हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज मैं आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल, इसका नाम है स्कूल होम स्टडी, में स्वागत करती हूँ। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की साइंस को कवर करने के लिए, उसी सीरीज को चलते हुए हमने अपने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और तीसरा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो ही गया। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। ठीक है, आइए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी के तेल में हम सोडियम को डुबो के क्यों रखते हैं, क्या कारण है। जैसा कि जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज कराई थी, हमारा जो तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल में, तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज एक टॉपिक था। उसको जब हमने कराया था तो हमने देखा था कि पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से पूरी हमारी सीरीज थी। तो उसमें जो हमारा सोडियम, वो पोटेशियम और सोडियम सबसे टॉप में आ रहे थे। तो जो सोडियम और पोटेशियम है तो ये क्या है, हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। कैसे होते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्या था, पोटेशियम है, सोडियम है। ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। तो इसी वजह से ये क्या है, अगर हमारे खुले रहते हैं, एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, बर्न करने लगते हैं। इसीलिए इनको हम किसमें, ये एयर के टच में ना है और बर्न ना हो, इसीलिए केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। तो बस वही है, बस लिखना है लैंग्वेज में। देखिए आंसर 1, सोडियम is reactive element। reactive element and react with ऑक्सीजन विग्रसली, मतलब बहुत जल्दी से जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है एंड कैच फायर। Sodium is reactive element and reacts with oxygen air vigorously and starts worm. So to protect accidental burning, sodium is kept immersed in what, kerosene oil। केरोसिन ऑयल क्या होता है, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव मेटल होता है और ये क्या है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कहाँ, एयर में जो प्रेजेंट होती है और बहुत जल्दी इसके साथ क्या है, बर्न करने लगता है और आग पकड़ लेता है। इसी वजह से इसे हम केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू रिएक्टिव एलिमेंट। किसी रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जब हम HCl का रिएक्शन कराते हैं तो हमारी कौन सी गैस निकलती है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए जब भी हमारी कोई HCl, मतलब जब भी हम HCl हो, मतलब क्या है, एसिड ही है, जब इसको रिएक्ट करते हैं किसी भी मेटल के साथ तो हम जानते हैं कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो बस वही है। और इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है आगे, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगी क्या हमारी आयरन, तो हमारा मतलब क्या केमिकल रिएक्शन होगी, ये देखते हैं। ये कह रहा है कौन सी गैस निकलती है, तो बस इसे लैंग्वेज में लिख देते हैं।
when dilute HCl is added to reactive metal hydrogen gas is produced। ये वाली गैस प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया। हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्टिव एलिमेंट लिया, जस्ट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होती है। देखिए, जब भी कोई हमारा रिएक्टिव एलिमेंट, मान लीजिए कोई रिएक्टिव एलिमेंट हमने मान लीजिए ले लीजिए जिंक, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करना है इसको? डाइल्यूट HCl के साथ। ये देखो, HCl के साथ इसने रिएक्ट किया। ये क्या है? रिएक्टिव है। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होता है, तो इसको इससे डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनेगा हमारा? ZnCl2। ठीक है, और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। इस तरीके से, ठीक है, ये है हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब कह रहा है वो केमिकल रिएक्शन लिखनी है हमें जब आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है? H2SO4 के साथ। ठीक है, इसका दूसरा वाला पार्ट देखिए, आयरन मतलब Fe किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। देखिए, H2SO4 के साथ इसने रिएक्ट किया तो क्या होगा? आयरन हमारा क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से, इसलिए ये रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था। तो ये इसे रिमूव कर देगा और क्या बनाएगा? FeSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस हमारी निकलेगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी इसके लिए ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये देखो, ये वाली रिएक्शन हो गई और इसके लिए ये हो गई। ठीक है, कौन सी गैस निकली हमारी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकली। अब आया समझ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl से उसको किसको? हाँ, डाइल्यूट HCl में क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देने वाले, मतलब डिस्प्लेस कर देने वाले दो एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। देखो, हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज थी, रिएक्टिविटी सीरीज में जहां हाइड्रोजन आ रही थी, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी हमारे मेटल्स होंगे वो उसको क्या है? उनके कंपाउंड से क्या कर देंगे? उसे डिस्प्लेस कर देंगे। जबकि हाइड्रोजन से जो नीचे होंगे वो उनको, मतलब हाइड्रोजन को HCl में जो हाइड्रोजन है उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे ऊपर आ रहे थे, जैसे एलिमेंट कौन सा है हमारा? हाइड्रोजन से ऊपर कौन से आते हैं? पोटेशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सब क्या है? रिमूव कर देंगे। तो किसी दो का नाम लिख दीजिए। और जो नीचे हम आते आते जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, ये क्या है? हमारे हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। कहां से? HCl में जो हाइड्रोजन है उसे नहीं हटा पाएंगे वहां से। तो ठीक है, बस हमें पूछ रहा है जो डिस्प्लेस कर सकते हैं। डिस्प्लेस कौन से कर सकते हैं? सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, आंसर 3 सोडियम मतलब Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Am, ये क्या है? ये डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही। लिख लो, पूरा लिखना चाहते हो। विल डिस्प्लेस
हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट HCl, विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट HCl से इसे रिमूव कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, राइट रिएक्शन। अभी किया था ये, जस्ट यही है, ठीक है, सेम उसी जैसा है। आंसर 4। देखिए क्या कह रहा है, जिंक है, ठीक है, जिंक हमने ले लिया ये रहा। किस सॉल्यूशन में, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में। आयरन सल्फेट मतलब FeSO4, ठीक है। क्या होगा, देखो जो हमारा आयरन है, आयरन कम रिएक्टिव है जिंक से, ठीक है। तो जिंक क्या है, इसको इसके कंपाउंड से हटा देगा और इसकी जगह आ जाएगा, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Fe, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाली रिएक्शन यहाँ होगी। देख रहे हो ना क्या हुआ, हमने जिंक लिया, जिंक और क्या है FeSO4, कॉपर, वो आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। अब हमारा जो ये जिंक होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, इससे, किससे, आयरन से ज्यादा। तो ये क्या है, आयरन को हटा देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार। ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड जो बताया था ना, NaCl कैसे बनता है, तो ये भी एक आयनिक कंपाउंड ही है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है वो कैटायन बनता है, जो एक्सेप्ट करता है वो एनायन बनता है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, कौन सी, आयनिक बॉन्डिंग, और कौन सा कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड है, किस तरीके से होता है, देखिए जैसे हमने NaCl का देखा था उसी तरीके से। देखिए क्या है, Mg, ठीक है। तो इसकी आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो मैग्नीशियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 12, कितना होता है, 12। तो देखो लिखते हैं एक जगह, ठीक है। Mg कितना होता है, 12। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ जाएगा, 2 8 2। तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 2। यही क्या है, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सब कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, उसी वजह से बॉन्ड बॉन्ड बनते हैं, जो कुछ भी होता है हमारी केमिस्ट्री में वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये तो मैग्नीशियम के पास क्या है, इस तरीके से है, 2 इसके पास आउटर मोस्ट में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एक ऑक्सीजन है, इसी तरीके से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं पहले, ठीक है, बाद में करते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका तो ऑक्टेट पूरा है ही। इसके पास 2 एक्स्ट्रा इसके पास आ जाएंगे। इस तरीके से पहले किया था जब हमने NaCl वाला कंपाउंड बनाया था, आयनिक पढ़ाया था, उसी तरीके से। और ये क्या है, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा आयनिक कंपाउंड बनेगा। देखिए Mg, ठीक है। इसके पास हमारे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन के सॉरी हाँ ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन के पास 2 और 6 है, आउटर मोस्ट में 6 है, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ये भी इसके पास आ जाएगा, तो इसके पास क्या हो जाएंगे इस तरीके से। इस पर क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसके पास क्या हो गया Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन जो देता है उसके पास क्या, जैसे ये Mg12, तो ये होगा 282। Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है लूज हो जाएंगे, तो ये इस तरीके से, ठीक है। और हमारा ऑक्सीजन होता है 8, तो उसका 2 6, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लेगा यही वाले, और क्या बनाएगा ये 2 ठीक है। और अब यहाँ क्या हो जाएगा 2,8, 2 ले लिए ना, तो ये 8 हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से भी हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा Cl के पास पूरे 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 आ जाएंगे यहाँ, ये तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 2 ठीक है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बाकी सब आपके कंटेंट से रिलेटेड आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे कि जो भी सब पढ़ा है उसे अच्छे से पढ़ लेना, आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। और इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहिए, धीमे धीमे हम जितना भी सिलेबस है अपने एनसीईआरटी का वो कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।